के करीब। जितने स्नेह से आप रिझाने का प्रयास करोगे, जितने स्नेह से आप उसको पुकारने का प्रयास करोगे, उतने स्नेह से वो आपके करीब में आता है। कहो जमदग्नि जी ने देखा ये करती क्या, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है। मेरी माताओं से निवेदन, बड़ा सुंदर भाव से फिर निवेदन करूंगा, जिसका बेटा, जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। हां, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां, नसें बंद होती चली जाती है, पांव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है, और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ करती। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है, उसको समझने वाला समझ सकता। रेणुका घड़ा बनाकर शिव जी का स्पर्श कर रही है, केवल स्पर्श, मट्टी के पात्र में बला जाता है स्पर्श मात्र, सहज नहीं है शिव। उसकी भक्ति बड़ी प्रबल है, क्योंकि उसके मस्तक पर गंगा विराजमान है, और वो साधारण कृपा करने वाला नहीं, दुनिया को अमृत देने वाला है। शिव अमृत प्रदान करने वाला। और कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, उनके मस्तक पे गंगा विराजे, उनके मस्तक पे गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं, उसके सिर पर गंगा, और वो गंगा की बौछार करता है, वो गंगा बरसा देता है, वो गंगा बहा देता है, वो शिव तत्व है। उनके मस्तक पे गंगा विराजे, वो गंगा बहाते चले हैं, कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, कितनी सुंदर है मां तेरी नगरी, भोले पैदल चले कितनी सुंदर है मां तेरी
दोनों हाथों से बाहर वाले भी बड़े भाव के साथ। सुंदर माँ तेरी नगरी, कितनी भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। राधे हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते बजाते चले आ रहे हैं। उनके अंगों में बागंबर छाला, उनके अंगों में बागंबर छाला, वो पहन कर चले आ रहे हैं। उनके अंगों में बागंबर छाला, वो पहन कर चले आ रहे। कितनी सुंदर माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे, भोले पैदल चले आ रहे। उनके पैरों में घुंघरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, वो बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, वो बहाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, उनके हाथों में डमरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। आ रहा अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ, जहां जगह मिले वहां बैठे, बड़े भाव के साथ विराजमान होकर बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, भाव के साथ में बोलिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोले
भोला सब दुख काटो तुम्हारा। ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वैसे मंगल मंगलकारी वैसे मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव कथा कहती है महाराज रेणुका माता के उस घड़े का बड़ा भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर भाव। शिव महापुराण के महत्तम में जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण का वर्णन आता है, शिव मंदिर में जाकर उसने चोरी का धन लेकर पहुंचा था और कथा श्रवण कर एक क्षण में बाहर आया, प्राण छूट गए थे, परम धाम मिल गया, परम धाम। ऐसे ही एक शिव उपासक, एक भगवान शंकर की आराधना करने वाला, जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, किसी विषम परिस्थिति में डोलता नहीं, वो भटकता नहीं है। वो कहते हैं ना, जो महाकाल के पट्टे होते हैं, जो महाकाल के पट्टे होते हैं वो सब इकट्ठे होते हैं। वो भटकते नहीं, एकत्रित होकर जो सामने मुसीबत आई हुई होती है